गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आपकी डेली वर्कशीट आपकी साइंस की विज्ञान की वर्कशीट आती है, जिसमें हम चैप्टर से रिलेटेड ही कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं। बच्चों, लेकिन अभी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आपकी असाइनमेंट की वर्कशीट आई है, असेसमेंट की वर्कशीट आई है। जो भी आपने अभी तक सीखा है उसके कुछ एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, तो थर्सडे को आपकी आज की विज्ञान की वर्कशीट आई है, तो उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो बच्चों हम डिस्कस करें, ये सब आपको आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। बहुत इजी से असेसमेंट वर्कशीट है। अगर आपने वो सारी पहले वाली वर्कशीट अच्छे से की हैं तो आप ये वर्कशीट आसान से सॉल्व कर सकते हैं। कई टीचर्स आपको बोलेंगे खुद कीजिए, कई अगर आपको सोल्यूशन भेजते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहला वो कहता है आपको जितने भी ये दिए गए हैं एमसीक्यूज दिए गए हैं। बच्चों, एमसीक्यूज इसलिए दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो नया एग्जामिनेशन पैटर्न आया है सीबीएसई का, तो उसमें आपके नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे आपके आधे कोर्स के। तो वो जो पेपर होगा उसमें इसी तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। टिक द करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन आंसर सही है, मतलब जो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, इन चारों विकल्प में से जो सही विकल्प होगा आपको उस पे सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट देखते हैं। ये आपकी असेसमेंट की फर्स्ट वर्कशीट है साइंस की। पहला क्वेश्चन है, सोडियम, कॉपर और मैग्नीशियम का प्रतीक संकेत क्या है? तो बच्चों, सोडियम, कॉपर और मैग्नीशियम, तो आपको उनका पता होना चाहिए। सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na से, कॉपर होता है Cu और मैग्नीशियम होता है Mg। तो बच्चों, ये जो तीनों ऑप्शन है ये किस में है? ये जो तीनों ऑप्शन है ये किसका आंसर सही है? फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर आप देखें तो फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि उसने जो सीरियल पूछा है सोडियम, कॉपर और मैग्नीशियम, तो पहले सोडियम लिखोगे फिर कॉपर। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में सोडियम के बाद क्या है? मैग्नीशियम। हमें सोडियम के बाद चाहिए कॉपर, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही क्या है? बी, सोडियम, कॉपर और मैग्नीशियम। सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्लोरीन और क्लोराइड का प्रतीक क्या है? क्लोरीन और क्लोराइड का प्रतीक क्या है? तो आंसर होगा आपका सी। बच्चों, क्लोरीन को हम सी, सी जिसमें बड़ा होगा और एल छोटा, क्लोराइड को सी बड़ा, एल छोटा और एक माइनस का चिन्ह। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, सिल्वर और आयोडीन के संयोजक से बना सूत्र है। सिल्वर और आयोडीन, बच्चों सिल्वर को हम Ag से डिनोट करते हैं, आयोडीन को I से। दोनों की संयोजकता एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा कैपिटल A स्मॉल g। क्योंकि सिल्वर या फिर कोई भी आप तत्व का नाम लिखते हो तो पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल, दूसरा हमेशा छोटा होगा। और आयोडीन तो बस आई होता है, तो इसके लिए कैपिटल आई। तो आपको जहाँ पे भी इसी तरीके से दिखाई दे वो गलत है। पहला गलत है क्योंकि इसमें जो आई है वो छोटा है, इसलिए गलत है। दूसरा गलत है क्योंकि इसके अंदर जो जी है वो बड़ा है, तो इसलिए गलत है। तीसरा आपका एकदम सही है, जो डी है इसमें आपका ए छोटा है, तो इसलिए गलत है। ओके, तो चलिए अब आखिरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है बच्चों, पोटेशियम और क्लोरीन की संयुक्तता कितनी होगी? तो बच्चों, पोटेशियम का जो आपके परमाणु संख्या होती है वो है 19। तो उसको हम लिख सकते हैं 2, 8 और 9। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो पोटेशियम की संयुक्तता हो गई +1। अब वो पूछता है क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17। तो ये हो गया 2, 8 और 7। इसको कितने चाहिए? इसको एक और चाहिए, तो ये एक और ले लेगा, तो ये होगी -1। तो आंसर होगा आपका +1 और -1। तो आप देखिए +1 -1 किसका है बच्चों? ये वाला। कंफ्यूज मत होना, -1 +1 भी लिखा हुआ है लेकिन ये आगे पीछे है। आपसे पहले पोटेशियम की पूछी तो पोटेशियम की +1 है, तो आपका आंसर पहले +1 होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र बताओ। तो बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र लिखना है, तो चलिए हम लिखते हैं। कैल्शियम मतलब Ca, फॉस्फेट मतलब PO4। कैल्शियम की संयोजकता 2, PO4 की 3।
तो उसको अगर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा Ca3PO4 2। ठीक है, Ca3PO4 2, बस यही वाला ऑप्शन है, तो आपका आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है, तो बच्चों वो कहलाते हैं समस्थानिक। बी आंसर है आपका। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम मीन्स Al, हाइड्रोक्साइड को OH से हम डिनोट करते हैं। Al की संयुक्ता होती है 3 और हाइड्रोक्साइड की 1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा AlOH3। AlOH3, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और बच्चों अगर आपको ये संयुक्ता बनाना या फिर सूत्र कैसे बनाना सीखना है तो इसकी वीडियो भी ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या किसके बराबर होती है? तो बच्चों किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जो आपकी परमाणु संख्या है उसको हम Z से डिनोट करते हैं, Z इज इक्वल टू N, Z इज इक्वल टू P। ठीक है, Z इज इक्वल टू P। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या होगा इसका? आपका आंसर है बच्चों डी। डी इज द करेक्ट आंसर। 9th है, सोडियम के रूप में लिखा जाता है जो इंगित करता है। बच्चों अगर सोडियम को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, सोडियम को हमने लिखा नीचे 11 और ऊपर 23, तो इसका मतलब क्या है? जो नीचे वाली संख्या है वो इसकी है परमाणु संख्या और ऊपर वाली संख्या है इसकी द्रव्यमान संख्या। तो आपसे वही पूछना चाह रहा है 11 और 23 क्या है? तो बच्चों 11 क्या है इसकी परमाणु संख्या, 11 है परमाणु संख्या और 23 है इसकी द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या, ये देखिए ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है कि परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, MgOH2, इसका मतलब क्या है? किसका सूत्र है ये? बच्चों Mg मतलब हुआ आपका मैग्नीशियम, OH मतलब हुआ हाइड्रोक्साइड। तो MgOH2 क्या फॉर्मूला क्या है, जो सूत्र है वो किसका बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहला ऑप्शन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड गलत, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सही। थर्ड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया गलत। बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या यही होता है? चेक करना आप। और मैग्नीशियम हाइड्रोजन ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट, नाम जैसे कि मूल्यांकन वर्कशीट। ठीक है, आपकी फर्स्ट मूल्यांकन वर्कशीट थी ये, जिसमें हमने पूरा 10 क्वेश्चन डिस्कस करे। आपको ही इस तरह से दी जा रही है क्योंकि आपका जो पेपर होना है वो ऑब्जेक्टिव ही होना है। आप ये ध्यान रखें कि ऑप्शन सारे आसपास ही थे, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ऑप्शन की सीक्वेंसिंग क्या थी, कौन सा पहले कौन सा बाद में, काफ़ी चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पेपर तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि आपको अपने पेपर के टाइम पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। So thank you so much for watching this video.